ओम शांति। आज 1 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने मई मास का चार्ट भेजा है। बहुत बहुत शुभ दुआएं, शुभकामनाएं। आपने बहुत प्यार से चार्ट रखा और भेजा। आपने स्वयं की उन्नति के लिए स्वयं प्लान बनाया। स्वयं के लिए एकांत में समय देना ये समझदार आत्माओं की निशानी है। योगियों के लिए एकांत वरदान होता है, जहाँ हम अपने आप को देख पाते हैं, अपनी कमियों को सुधारने का दृढ़ संकल्प करते हैं। आज जून मास में अपने चार्ट में पुनः अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छे से अपनी चेकिंग करेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे कि जून मास में अपना चार्ट प्रभु पसंद चार्ट बनाना है, जो बाबा को अच्छा लगता है, जैसा बाबा चाहते हैं वैसा हम इस जून मास में चार्ट रखना है। जो दृढ़ संकल्प करते हैं, हिम्मत रखते हैं, बाबा सदा उनके मददगार हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको ईश्वरीय प्यार का महत्व बता रहे हैं। तुम बच्चों का बाबा से बहुत बहुत प्यार होना चाहिए और ये प्यार दिन रात बढ़ता जाए। जो बच्चे ईश्वरीय सेवा करते हैं उनका प्यार बढ़ता जाता है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि इस समय आप नज़र से निहाल होते हो। गाया जाता है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। कल्प में एक बार ऐसा होता है जब बाबा बच्चों को नज़र से निहाल करते हैं। संगम युग पे जब बाबा आते हैं तो बाबा आत्माओं को देखते भी हैं, सुनाते भी हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि देख के अच्छा लगता है या सुन के अच्छा लगता है। आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास इसी समय बुझती है। एक जन्म में 21 जन्मों के लिए आप प्राप्तियां करते हो। आत्मा अनुभव करती है कि मुझे मेरा कल्प पहले वाला बाबा मिला। बाबा ने कहा, कोटों में कोई है जो मुझे जानते हैं, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या के करता हूँ। बहुत थोड़े बच्चे मुझे पहचानते हैं। जो सम्मुख रहने वाले बच्चे हैं उनको भी माया भुला देती है। बाबा बहुत सूक्ष्म है, ऐसे बाबा को माया भुला देती है। बहुत सावधान रहना है कि माया हमें बाबा से दूर ना कर दे। हम बाबा की कल्प पहले वाले नज़र से निहाल होने वाले बच्चे हैं। कैसे विजय माला का मणका बने, कैसे विचार सागर मंथन करें, बाबा ने आज ये बातें समझाई। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा। सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो, बाप से प्यार बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। क्वेश्चन है, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? नज़र से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है, बाबा में सब कुछ समाया हुआ है। क्वेश्चन है, बाप बच्चों को रोज़ भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? बाबा बच्चों को रोज़ रोज़ नई नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनते हैं। बाप के प्रति प्यार बढ़ता जाता है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नज़र लगाकर। जब बाबा आते हैं तो दृष्टि लेने के लिए सब अपने नेत्रों को सामने बाप दादा के मस्तक में एकाग्र कर लेते हैं। बाबा ने कहा, सब बच्चे बैठे हैं नज़र लगाकर। बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मज़ा आता है या सुनने में मज़ा आता है? क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना,
तुम नंबर 1 भगत हो, तुमने सबसे जास्ती भक्ति की। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप सब बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सुनते आए। बाबा समझाते कब से लेकर ये सब सुने हैं, जब से ये निकले हैं बहुत कुछ सुना है। बाकी बाप से नज़र मिलाना वो केवल अभी होता है। नज़र से निहाल होते ही हैं। एक श्लोक भी है, नज़र से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का। नज़र के सामने बैठे हैं, नज़र से ही बाप को जानते हैं, उससे हमें विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से सब कुछ मिलता है। बाबा को देखने से दिल खुश हो जाती, क्योंकि बाबा से सब कुछ मिलता। बाप में सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नज़र के सामने बैठे, ज़रूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर बेबादशाही का नशा। हम जानते हैं हम अब बाबा के सामने बैठे हैं। देह अभिमान अब निकल रहा है। हम आत्मा इस शरीर के साथ चक्र लगाते, पार्ट बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सम्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है, मैं बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूँ, मैं बादशाही का मालिक हूँ। यहाँ तुम जानते हो बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। जब बाबा को देखते हैं, दृष्टि लेते हैं, बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूहान कहा जाता। जो सुप्रीम बाप है सबका, वो बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वो आते हैं, नज़र मिलाते हैं, तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नज़र के सामने होने से समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा की नज़र के सामने होने से समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाबा बैठ नई नई पॉइंट समझाते हैं। बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए, आत्मा अपनी दिल पूरी कर ले, क्योंकि बिछड़ी हुई है ना। आत्मा अपनी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझा ले, बाबा से दृष्टि लेकर आत्मा की दिल पूरी हो जाती। अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अब सम्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होते हैं। बाबा के सम्मुख होने से हर्षित होते हैं या बाबा से दूर होने से भी इतना हर्षित बना रहता है? सम्मुख बैठे हैं तो हर्षित हैं, जब दूर हो जाते हैं क्या तब इतना हर्षित बना रहता है? विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सम्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं। देखो तुम्हारा कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है, तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, ड्रामानुसार सब कुछ गवा दिया। राज्य गवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं, तुम इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है, ये समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं, सम्मुख वालों को माया भुलाती है, उनको भी भुलाती है। शिव बाबा से पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े? जो बाबा से हम ऊंच वर्षा ले लें। बाप कहेंगे खिदमत करो। प्यार कैसे बढ़े? बाबा कहते खिदमत करो। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं। बच्चे जानते बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है देवता बनने का, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते तो उनको कहते राम को याद करो,
परंतु राम को जानते नहीं तो याद से कोई फ़ायदा नहीं। तुमको बाप की पूरी पहचान है। तुम आते हो शिव बाबा के पास, वह तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी तरह से जानती है हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विक्रम विनाश हो जाएं, हम विजय माला में नज़दीक पिरो जाएं, तो बाबा को बहुत याद करना है। विक्रम विनाश हो जाएं, विजय माला में आ जाएं, उसके लिए बाबा को बहुत याद करना है। फिर तुम कर्म योगी भी हो, घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। ये मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता। वह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, ना किसको कह सकते। जो जैसा है वो वैसा ही बनाएगा। सन्यासी ये कह नहीं सकते कमल समान पवित्र रहो। अगर कहीं ब्रह्म को याद करो, वह भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़ें? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते हो? ये राजयोग की शिक्षा दे ना सके। अब तुम सब धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पे आना है। कलयुग से सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उनको जाना ही भक्ति मार्ग में है, मुक्ति में है, सुख है इस स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति को पाएं। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा नहीं रह सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय है संगम। तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल ना सके। आप ही कल्प के संगम पर मिलते हो और कोई मिल ना सके। दूसरे समझते हैं ये तो कलयुग में है। हम अभी कलयुग में नहीं, बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा ले रहे हैं। जीते जी मरकर हम बाबा के बने हैं। इस समय हम सब जीते जी मरकर बाबा के बने। जो अडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहान का मालूम पड़ता है। फलाने के थे, अब फलाने के बने। वो अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं। दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया, अब हम जा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये भगवान अपने बच्चों से यानी परम पिता परमात्मा सालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं। बाप को न जाने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते, याद करते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाती हैं, परम धाम से यहाँ आती हैं। वहाँ परम पिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। कैसे भगवान आके मिलेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं जानते। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया, नाम ही बदल दिया। बाबा पूछते तुम मुझे जानते हो? श्री कृष्ण थोड़े ऐसा कहेंगे कि तुम मुझे जानते हो। उनको सारी दुनिया जानती है, वह ज्ञान दे ना सके। जरूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। वह मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते। यह है ब्रह्मा, वो है ही कृष्ण की आत्मा। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं। वह कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा जो फिर आदि में कृष्ण बनता है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये गुप्त बातें हैं। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। श्री कृष्ण जी का लास्ट बर्थ, उसमें वो आत्मा फिर से ब्राह्मण बनकर प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ये गुप्त बातें हैं। जरा सी बात भूल गई, इसमें बड़ी तिरकम बाजी है। जानते हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से राजभाग ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं। मनुष्य तो कह देते कृष्ण भगवान वाच, कुछ भी सिद्ध नहीं होता। गीता में दिखाया 5 पांडव जाकर बचे, कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी।
इतनी सहज भी मनुष्य नहीं जानते। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो। हम इस सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आ गए, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को बुद्धि में याद रखना होता, उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया। चोटी ब्राह्मण शिव बाबा को भूल गए, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया। ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई, ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। तुम्हें बाप अच्छी रीति समझाते, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाबा जो बातें समझाते हैं अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वो तुम्हारे में रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र के नॉलेज मेरे में है वो तुम्हारी बुद्धि में भी है। बुद्धिवान चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। बाबा के साथ योग भी हो, घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। तुम अब सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं, दलाल अथवा सौदा कराने वाले। बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। कहते परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता, स्वर्ग का रचयिता ही वह है। जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। जानते हो हमारा कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते। सगाई भी उनसे कराते जो विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ऊंचे से ऊंची सगाई, रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। ये रूहानी सगाई कल्प कल्प बाबा से ही सीखते हैं। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है, कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु क्यों लिखा मानुष से देवता किए करत न लागी वार, क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु बुद्धि में नहीं आता। भारत पहले स्वर्ग था, अब भी कितने मंदिर बनाते, परंतु सबकी उतरती कला है, हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। इस समय हमारी है चढ़ती कला, चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में नीचे ऊपर नहीं होना। घर बार संभालते कर्म योगी होके रहना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी बात, बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है, सेवा में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भाव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भाव। कई बच्चे कहते हैं मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है। ये भी गलती है। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज़ नहीं किया जाता। मेरी कहना माना मैला होना, ये भी ठगी है।
इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। जो सेवा की प्रभु अर्पणम कर दो तो बल और फल दोनों प्राप्त होंगे। आज याद रखेंगे, मैं बेहद का वैरागी हूँ। मैंने हद का मेरा मेरा सब समाप्त कर दिया। सब मेरेपन को एक बाबा में समा देंगे। अलर्ट होकर बैठे, भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान दिव्य आत्मा के स्वरूप को देखें। बाबा ने मुझे बेहद का वैरागी बनाया। मैंने हद का मेरा मेरा सब समाप्त कर दिया। सब कुछ बाबा के ऊपर समर्पित कर दिया। परमात्मा शक्तियों को निरंतर अपने ऊपर बरसता देखें। मैं बेहद का वैरागी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।